क्या आप इस शख्स के बारे में जानते हैं जो आज से हजारों साल पहले पैदा हुआ लेकिन आज भी हमारे दरमियान जिंदा है। ये शख्स मुख्तलिफ मौकों पर हमारे सामने आता है और हमें राह दिखाता है। आज की वीडियो दुनिया के सबसे पुरअसरार शख्स के मुतालिक है, जिनके बारे में हर दौर के लोग हमेशा तलाश में रहे, जिनका नाम खिज़र अलैहिस्सलाम है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को हमेशा जिंदा रहने की कुव्वत कैसे मिली, इनके मुतालिक मुख्तलिफ वाक़यात मिलते हैं। इब्ने असाकिर ने तारीख़ दमिश्क में लिखा है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक़्त आया तो आपने अपने तमाम लड़कों को जमा करके फरमाया, ऐ मेरे बेटो, बेशक अल्लाह ताला ज़मीन वालों पर बहुत बड़ा अज़ाब नाज़िल फरमाने वाला है। तुम मेरी वफात के बाद मेरे जिस्म को गार में रख देना, यहाँ तक कि सकून पा जाओ तो मेरे जिस्म को मुल्क शाम में दफन कर देना। लिहाजा आपकी वफात के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक आपके बेटों के पास रहा। जब अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया तो उन्होंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म को अपने पास रखा। जिस वक्त जमीन पर तूफान भेजा और पूरी जमीन एक जमाना तक डूबी रही, फिर तूफान खत्म होने के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम बाबुल शहर में आकर ठहरे और तीनों बेटों साम, हाम और याफस को वसीयत की कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को इस गार से लाकर शाम में दफन कर दो जहां उन्होंने वसीयत की थी। तो उन लड़कों ने कहा, जमीन वहशतनाक है, ना कोई इस जमीन से मानूस है और ना वहां का रास्ता जानता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इस शख्स के लिए जो इनके जिस्म को दफन करेगा क़यामत तक जिंदा रहने की दुआ की है। फिर आपका जिस्म मुबारक इस तरह रहा, यहाँ तक कि एक शख्स जिनका नाम खिज़र था, उन्होंने आपके जिस्म मुबारक को दफन किया। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम जब तक अल्लाह चाहेगा जिंदा रहेंगे। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की कुनियत अबू अल-अब्बास और नाम बलिया था। इनके वालिद का नाम मलकान था। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की ये खसूसियत थी कि आप जिस जगह भी बैठते थे वहाँ हरी भरी घास उग आया करती थी, इसलिए लोग आपको खिज़र कहते थे, जिसके मायने सबज चीज होता है। अजीजाने दोस्तों, अब इस सवाल की तरफ आते हैं कि आब हयात क्या है, ये कहाँ वाक़या है, क्या इसे पीने वाला क़यामत तक जिंदा रहता है? हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम कौन थे? क्या हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने आब हयात पिया? क्या हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हमेशा जिंदा रहेंगे? दुनिया में कितने लोगों ने आब हयात पिया? सिकंदर आजम ने आब हयात पीने से क्यों इनकार किया? आब हयात महज एक ख्याल है या अफसाना, या इसकी कोई हकीकत भी है? यही सवाल आज की हमारी वीडियो के मौजूए सुखन होंगे और आज की इस वीडियो में हम आपको आब हयात की हकीकत के बारे में भी आगाह करेंगे। एपीके लर्निंग स्पोर्ट के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस हकीकत के बावजूद कि हर जी रूह को मौत का जायका चखना है, इंसान हमेशा से अब्दी जिंदगी की तलाश में रहा है और इसकी अशद ख्वाहिश रही है कि वो मौत जैसी हकीकत से छुटकारा हासिल कर ले। हमेशा जवान और हयात रहने की तमन्ना में इंसान ऐसे किसी चश्मे की खोज में रहा है जिसका पानी पीकर हयात अब्दी हासिल हो सके। बेशुमार किस्से, कहानियां और दास्तानों में इस चश्मा आब हयात का जिक्र मिलता है। नाजरीन, आब हयात दरअसल फारसी जबान का लफ्ज है जिसके मायने आब बका, आब दवाम या आब अमर है। आब हयात के मुतल्लिक ये खासियत बताई जाती है कि जो इसे पिएगा या इसमें गुस्ल करेगा, इसे हयात दायमी या बकाए दवाम हासिल हो जाएगी। उस दौर की दास्तानों में 3 अशखास का जिक्र किया गया है जो आब हयात या नहर हयात तक पहुँचे, जिनमें हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम और हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम शामिल है। नाजरीन, दास्तानों के बयान के मुताबिक आब हयात हजरत खिज़र और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को नसीब हुआ और यूं वो हयात दायमी के हामिल हो गए। ये एक ऐसा मसला है जिसके बारे में ये तय करना बहुत मुश्किल है कि आब हयात का कोई वजूद था, है या नहीं, और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का इससे क्या ताल्लुक है। इस ज़मन में मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन मुख्तलिफ आराएं रखते हैं। कुछ के मुताबिक ये रिवायत सही है कि खिज़र अलैहिस्सलाम ने चश्मा हयात या नहर हयात से पानी पिया और वो हयात हैं, जबकि कुछ इससे इख्तलाफात रखते हैं। नाजरीन, मशहूर मुअन्निफ व मुहक्किक इब्ने हजर अस्क़लानी ने इस पर एक तहकीक अल-ज़हर अल-नज़र फिलहाल अल-खिज़र के नाम से एक तसनीफ की है, जिसका उर्दू तर्जुमा हयात हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के नाम से शाया हुआ है, जिसमें वो इससे गरेज़ा है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हयात हैं। इसी तरह तफसीर खाज़न में इमाम अलाउद्दीन अली बिन मोहम्मद और शेख अबू उमर बिन साले ने अपने फतावा में फरमाया है कि हजरत खिज़र और हजरत इलियास जमहूर उलमा और सालिहीन के नज़दीक जिंदा हैं और हर साल ज़माना हज में मिलते हैं। नाजरीन, इस बहस को अंजाम तक पहुँचाने के लिए कुरान मजीद की सूरत कहफ से रहनुमाई हासिल करने की कोशिश करते हैं। सूरत कहफ की आयत 61 से 66 में इरशाद होता है,
मूसा को हुक्म हुआ कि हमारा एक बंदा है जो तुझसे भी ज्यादा आलिम है। मूसा ने अर्ज की, ऐ परवरदिगार आलम, मैं इस तक कैसे पहुंचूं? हुक्म हुआ, जहां दो दरिया मिलते हैं वहां साथ ये भी हुक्म मिला कि अपने साथ एक मछली नमक आलूदा ले ले, जहां वो मछली गुम हो जाए वहीं हमारा वो बंदा मिलेगा। चनाचा जब मूसा अलैहिस्सलाम मजमा अल बहरीन, वो जगह जहां बुहीरा रूम फारस आपस में मिलते हैं, नहर हयात के नजदीक पहुंचे तो एक चट्टान के करीब कुछ देर आराम करने की गर्ज से लेट गए। मछली आपके साथी योशा बिन नून की जंबील में थी। पानी के कतरे जैसे ही इस पर पड़े वो बाहुक्म खुदा जिंदा होकर पानी में गोताजन हो गई और एक सुराख के जरिए बामुश्किल सुरंग पानी में उतरती चले गई। जब मूसा अलैहिस्सलाम वहां से रवाना होकर कुछ दूर गए तो योशा से पूछा कि मुझे भूख लगी है, वो मछली तो ले आओ। योशा ने कहा, वो मछली तो जहां हमने आराम किया था वहीं अजब अंदाज से चुस्त लगाकर पानी में गायब हो गई और आपको बताना मुझे शैतान ने बुला दिया। मूसा ने कहा, बस वापस चलो, उसी जगह की तो हमें तलाश थी। जब आप वापस लौटे तो देखा एक बंदा खुदा वहां बैठा हुआ है। आप अलैहिस्सलाम ने बाद अस्सलाम कहा कि मैं मूसा हूँ, बनी इसराइल का नबी। तफसीर इब्ने कसीर की जिल्द 100 के मुताबिक वो अल्लाह का नेक बंदा हजरत खिजर अलैहिस्सलाम थे। नाजरीन, इसके बाद की तफसील आम है कि आप अलैहिस्सलाम ने हजरत खिजर अलैहिस्सलाम के साथ सफर किया और उन्होंने कहा कि मूसा जो मैं अमल करूं आप सवाल नहीं करेंगे। आज की वीडियो में हम इस तफसील में नहीं जाएंगे क्योंकि अपने नाजरीन को बस यहीं तक लाना मकसूद था। यहाँ काबिल गौर बात यह है कि नहर हयात के पानी में अल्लाह ने यह तासीर रखी थी कि मुर्दा मछली पर इस पानी के छींटे पड़ने से वो बाहुक्म खुदा जिंदा होकर पानी में गायब हो गई, जबकि हजरत खिजर अलैहिस्सलाम तो वहाँ पर मकीम थे। तो क्या आप उस पानी से मुस्तफीज नहीं हुए होंगे? ये अल्लाह की निशानियां हैं, बेशक वो जो चाहता है वही होता है। नाजरीन, आब हयात और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का वाक़या हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम से भी वाबस्ता है। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई, वजीर और अलम बरदार रहे हैं। ये हजरत साम बिन नू की औलाद में से हैं। मुख्तलिफ तारीख में ये बयान मिलता है कि हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने पुरानी किताबों में पढ़ा था कि साम बिन नू की औलाद में से एक शख्स चश्मा हयात से पानी पिलेगा तो इसको मौत तक न आएगी। इसलिए हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने इसकी तलाश में मगरिब का सफर किया। हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम के इल्म में ये बात आई कि चश्मा हयात अंधेरे रास्तों में मौजूद है, जिसे आज साइंस ब्लैक होल कहती है। वहाँ 360 चश्मे हैं। लिहाजा जुल्करनैन ने अपने लश्कर से 360 अफराद मुंतखब किए और हर एक को एक मछली देकर खिजर अलैहिस्सलाम की सरबराही में रवाना किया। तमाम लोगों को ये हिदायत दी गई कि हर फर्द अपनी मछली के साथ चश्मे में उतर जाए और वापस आकर अपनी अपनी मछली जाहिर करे। काफी दुश्वारी और मेहनत के बाद आखिरकार ये अफराद इन चश्मों तक पहुंचने में कामयाब हो गए। जब वापस आए तो हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने सबको अपनी मछली जमा करवाने के लिए कहा। सब ने अपनी मछली इनके सामने पेश कर दी सिवाय हजरत खिजर अलैहिस्सलाम के। जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया तो उन्होंने बताया कि मैं जब चश्मे में उतरा तो मछली मेरे हाथ से निकलकर पानी में चले गई। मैंने गोता लगाकर इसे पकड़ने की बहुत कोशिश की मगर नाकाम रहा। हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो पानी आपके मुकद्दर में था। प्यारे दोस्तों, एक रिवायत में है कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु किसी की नमाज़ जनाजा पढ़ाने वाले थे कि एक आवाज सुनाई दी, अभी ठहर जाइए, जब तक वो आने वाला नहीं। आप रुके रहे। बाद में जब लोगों ने दरियाफ्त किया तो आपने कहा वो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम थे। ये वाक़या भी तफसीर इब्ने कसीर की जिल्द अव्वल में नकल है। कहा जाता है कि सिकंदर आजम को शौक हुआ कि वो आब हयात का चश्मा तलाश करे और इसका पानी पिए। वो इसे तलाश करता करता इस तक पहुंच गया तो इसने चश्मे के किनारे पर एक परिंदा पाया जिसके बाल और पर झड़ चुके थे, खाल लटकी हुई थी, चोंच घिस चुकी थी, लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। सिकंदर आजम ने पूछा, ऐ तारे लाहौती, तो आबे हयात के चश्मे का पानी पीकर ठीक क्यों नहीं हो जाता? इतनी तकलीफ में पड़ा हुआ है। तारे लाहौती ने जवाब दिया कि इस चश्मे का पानी पीकर तो इस हाल को पहुंचा हूँ। अब इल्म हुआ है कि आबे हयात अब्दी जिंदगी तो देता है मगर जवानी नहीं। अब बुढ़ापे ने मेरा ये हाल कर दिया है कि चलने फिरने से लाचार हूँ मगर मौत नहीं आती कि कुछ राहत पा सकूं। सिकंदर आजम ने पानी पीने से इनकार कर दिया और वापस पलट आया और 32 साल की भरी जवानी में दाई अजल को लब्बैक कहा। नाजरीन, आज पूरी दुनिया के साइंसदान और डॉक्टर हजरात
موت کے خطرات کو کم کرنے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ سب کی کوشش ہے کہ کسی طرح انسان کی عمر بڑھا کر موت جیسی حقیقت سے دور کیا جا سکے، مگر بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ اور قرآن مجید کہتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اصل چیز زندگی کی امنگ اور طبیعت کی جولانی ہے، جس کے بغیر لمبی زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ ہماری تو یہی کوشش ہونی چاہیے کہ دنیا میں ایسے اعمال سر انجام دیے جائیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کے مطابق ایک پر لطف حیات دائمی ہمارا مقدر بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ ہماری نئی ویڈیو آنے تک اپنے دوستوں اور گرد و نواح کے لوگوں کا خاص خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔